दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। दोस्तों निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, कंपनियों की बात करेंगे। पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। और पिछले 1-1.5 साल में इन कंपनी के शेयर ऊपर की तरफ आए हैं और इस वक्त बाज़ार में करेक्शन भी है, तो इन कंपनियों के शेयरों के ऊपर नज़र रखें। इनका डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है दोस्तों। फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर डिविडेंड मिलता है और शेयर ऊपर की तरफ होंगे तो उसका फ़ायदा, बेनिफिट और ज़्यादा रहेगा दोस्तों। तो पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं। आप पावर सेक्टर की कंपनियों में अगर निवेश करना चाहते हैं तो इन 4 कंपनियों के ऊपर नज़र रखें। सबसे पहला जो शेयर रहेगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रहेगा, जिनका निवेश है तो कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया दोस्तों। स्टॉक प्राइस 196 रुपया 90 पैसे में है और पिछले 1-1.5 साल में एक अच्छी तेज़ी भी बनी है। और आज के दिन की बात करते हैं, 6 अक्टूबर 2023 को 196 रुपये 90 पैसे में स्टॉक प्राइस है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 5.62% का है। अब जैसे कि दूसरी तिमाही के भी नतीजे आने वाले हैं तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा सकता है दोस्तों। तो डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है, डिविडेंड से भी कमाई होती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप पावर ग्रिड का 1,83,268 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 100 का है, डिविडेंड यील्ड 5 to 6% का है और अर्निंग पर शेयर है 16 का दोस्तों। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, कंपनी को प्रॉफिट रहता है, रेवेन्यू बढ़कर आएगा तो प्रॉफिट बढ़कर आएगा तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों, 2 गुने में ही कारोबार कर रहा है। अगर हम बुक वैल्यू के अनुसार देखें तो इसका बुक वैल्यू 100 का है और स्टॉक प्राइस 196 में है। अंडर वैल्यू स्टॉक है तो जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए। और जो निवेशक पावर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो पावर ग्रिड का स्टॉक 196 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 190 के नीचे आएगा तो 180 के आसपास तक, 175 के आसपास तक आ सकता है। ऊपर की तरफ 205 को ब्रेक करेगा तो 220 से 240 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है दोस्तों। तो दूसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान रखें और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो पावर ग्रिड पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा जो स्टॉक रहेगा दोस्तों वो रहेगा एनटीपीसी लिमिटेड का। एनटीपीसी लिमिटेड में पिछले 1 साल में एक अच्छी तेज़ी बनी है। ये स्टॉक हमें देखिए जो हाई बना है 251 रुपये 50 पैसे का बना है, 160 रुपये का लो था दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर की एनटीपीसी लिमिटेड और स्टॉक प्राइस 234 में है। पिछले 1 साल का रिटर्न 42% का है दोस्तों। तो स्टॉक में तेज़ी बनी है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है 2,28,404 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 143 का दोस्तों। तो 143 का इसका बुक वैल्यू है और ईपीएस है 18 का, डिविडेंड यील्ड 3.08 का है दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है तो फिक्स डिपॉजिट से कम डिविडेंड है, लेकिन डिविडेंड रिकॉर्ड ठीक है दोस्तों एनटीपीसी का भी। और स्टॉक में भी एक तरह से तेज़ी है और अंडर वैल्यू स्टॉक है ये। तो एनटीपीसी लिमिटेड जिन निवेशकों के पास स्टॉक है तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, अपना हाई ब्रेक करेगा तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एनटीपीसी के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और दूसरी तिमाही के भी नतीजे आने वाले हैं Q2 of FY24 के। तो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एनटीपीसी के ऊपर नज़र रखना चाहिए। और अगला जो शेयर रहेगा दोस्तों कोल इंडिया का रहेगा। कोल इंडिया भी देखिए 287 में स्टॉक है, एक तेज़ी बनी है। अभी कुछ समय पहले ये 210, 220, 230 के आसपास था, एक तेज़ी ऊपर की तरफ स्टॉक गया है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 7 to 8% का डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। तो डिविडेंड से भी कमाई होती है और स्टॉक में भी एक तरह से तेज़ी बनी है। 207 रुपया 60 पैसा इसका लो है, 297 रुपया 50 पैसा इसका 52 वीक हाई है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ 300 को ये क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल ऊपर की तरफ लगभग 330 से 370 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोल इंडिया को भी होल्ड करना चाहिए जिन निवेशकों के पास है। और जो निवेशक कोल इंडिया को लेना चाहते हैं, जैसे कि 287 में स्टॉक प्राइस है, थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों।
तो डिविडेंड से भी कमाई होगी और स्टॉक ऊपर की तरफ होगा आगे 5-6 महीने या 1 साल के अंदर, तो उसमें फिर स्टॉक से भी अच्छी अर्निंग हो सकती है। कोल इंडिया का जो मार्केट कैप है दोस्तों 1,77,363 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 71 का, अर्निंग पर शेयर 44 का है। इसका जो EPS है बढ़ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, डिविडेंड यील्ड है 7 to 8% का दोस्तों। तो कंपनी का जो डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। अंडर वैल्यू स्टॉक है, दूसरी तिमाही की भी नतीजे आने वाले हैं और दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कोल इंडिया के द्वारा। अगला जो स्टॉक रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रहेगा दोस्तों। ये भी PSU कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है, 246 में स्टॉक प्राइस है। कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, एक तेज़ी बनी है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ये भी एक तरह से अंडर वैल्यू स्टॉक है और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 81,281 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 364 का दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर 51 का है और डिविडेंड यील्ड 5 to 6 का है दोस्तों। तो डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है कंपनी के द्वारा और कंपनी के द्वारा बोनस भी दिया जाता है दोस्तों। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए जिन निवेशकों के पास है। तो स्टॉक 246 में अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। इन 4 कंपनियों के शेयरों के ऊपर नज़र रखें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चारों पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं। एक भी शेयर है तो डिविडेंड से तो कमाई होगी और शेयर्स में अगर तेज़ी बनेगी तो शेयर से अलग कमाई होगी दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं, डिविडेंड के लिए भी देख सकते हैं। जिन निवेशकों के पास है तो उनको पिछले कुछ सालों में अच्छा एक रिटर्न भी मिला है चारों कंपनियों के द्वारा और तेज़ी बनी है, टॉप में ही कारोबार कर रहा है। बोनस भी दिया जाता है दोस्तों, 2 कंपनियों के द्वारा बोनस दिया जा चुका है, पावर ग्रिड के द्वारा और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब NTPC और कोल इंडिया के द्वारा बोनस दिया जा सकता है आगे आने वाले समय में। अपना भी रिसर्च करें, दूसरी तिमाही की भी नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों के ऊपर ध्यान दें और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है इन कंपनियों के द्वारा। तो इन 4 कंपनियों के ऊपर नज़र रखें। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।